दूरदर्शन का वीडियो देखने पर वाकई बचपन की ढेरों यादें ताज़ा हो जाती हैं। उस दौर में जब मनोरंजन के इतने विकल्प नहीं थे, दूरदर्शन हर घर का हिस्सा हुआ करता था। शाम के समय रामायण, महाभारत, शक्तिमान और चंद्रकांता जैसे धारावाहिक देखने के लिए सभी घरों में एक अलग ही उत्साह होता था। सप्ताहांत पर दूरदर्शन पर आने वाले सर्कस, रंगोली और चित्रहार जैसे कार्यक्रम पूरे परिवार को एक साथ बैठने का बहाना देते थे। इन कार्यक्रमों में गीत संगीत, कहानी और नैतिक संदेश होते थे, जो बड़े ही नहीं बच्चों को भी बहुत पसंद आते थे। बच्चों के लिए मोगली का जंगल बुक, मालगुडी डेज और विक्रम बेताल जैसे कार्यक्रम दूरदर्शन का खास आकर्षण थे। हर रविवार की सुबह रामायण और बाद में महाभारत का प्रसारण देखने के लिए गलियों में सन्नाटा छा जाता था। उन दिनों लोगों में इन कार्यक्रमों के प्रति गहरी श्रद्धा होती थी और यह सभी के लिए एक तरह की धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा का अवसर था। सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सुरभि जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों को भारत की विविधता से अवगत कराया। पर्यावरण और विज्ञान, स्वास्थ्य और शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों ने ज्ञानवर्धक सामग्री दी। दूरदर्शन के कार्यक्रमों में एक सादगी और वास्तविकता होती थी जो आज भी दिल को छू लेती है। उस दौर में विशेषकर वीडियो क्वालिटी और साधनों के सीमित होने के बावजूद दूरदर्शन का कंटेंट दर्शकों को बांध कर रखता था और उसमें जो अपनापन था वह आज भी हमारे मन में गहराई से बसा हुआ है। दूरदर्शन के उन पुराने दिनों का वीडियो देखना जैसे एक टाइम मशीन में वापस जाना है, जहां तकनीक और विकल्प सीमित थे लेकिन खुशी और संतोष भरपूर था। दूरदर्शन भारत का सरकारी टेलीविजन नेटवर्क, भारत में प्रसारण सेवाओं का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित माध्यम है। इसकी स्थापना भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी और यह आज भी भारत में सबसे व्यापक पहुंच वाला टेलीविजन नेटवर्क है। दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों तक शैक्षिकी, सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम पहुंचाना रहा है। इसके माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। दूरदर्शन का इतिहास। दूरदर्शन का सफर कई महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरा है, जिसने न केवल इसे विकसित किया बल्कि भारत के मीडिया परिदृश्य में भी कई बड़े बदलाव लाए। 1. शुरुआती दौर 1959-1975। दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में एक प्रायोगिक प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सूचना देना था। प्रारंभिक प्रसारण केवल सप्ताह में 2 बार होते थे और इन प्रसारणों में प्रयोगात्मक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। 1965 में दूरदर्शन ने नियमित प्रसारण सेवा शुरू की। इसे ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक इकाई के रूप में संचालित किया गया, जिसमें ऑडियो विजुअल माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया। 2. साइट प्रोजेक्ट और अलगाव 1975-1982। 1975 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट के माध्यम से दूरदर्शन का विस्तार हुआ। ये प्रोजेक्ट नासा और इसरो के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसमें ग्रामीण भारत में शिक्षा को टेलीविजन के माध्यम से बढ़ावा दिया गया। इसी दौरान दूरदर्शन का नाम औपचारिक रूप से दूरदर्शन रखा गया और इसका अलग पहचान पत्र बन गया। 1976 में इसे ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया। ये समय भारतीय प्रसारण इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि दूरदर्शन के स्वतंत्र प्रसारण से सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता था। 3. रंगीन प्रसारण का दौर 1982। भारत में दूरदर्शन ने 1982 में एशियाई खेलों के अवसर पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत की। ये भारतीय टेलीविजन के लिए एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने इसे तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़ाया। इसके बाद दूरदर्शन पर कई लोकप्रिय धारावाहिकों का प्रसारण हुआ, जैसे रामायण, महाभारत, हम लोग, बुनियाद और शक्तिमान। इन कार्यक्रमों ने दर्शकों में गहरी छाप छोड़ी और दूरदर्शन को घर घर में पहचान दिलाई। 1984 में दूरदर्शन ने राष्ट्रीय समाचार का प्रसारण शुरू किया, जो देश की बड़ी घटनाओं,
सरकारी योजनाओं और सामाजिक विषयों पर जनता को अपडेट रखता था। 4. विस्तार का दशक 1990 के दशक 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण और निजी चैनलों के आगमन के बाद दूरदर्शन को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इस दौरान ZTV और अन्य निजी चैनलों ने भारतीय टेलीविजन परिदृश्य में प्रवेश किया। इस प्रतिस्पर्धा के चलते दूरदर्शन ने अपने चैनलों का विस्तार किया और डी नेशनल, डी मेट्रो और विभिन्न क्षेत्रीय चैनलों की शुरुआत की, ताकि देश के हर क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं में प्रसारण हो सके। दूरदर्शन ने इस समय में क्षेत्रीय चैनलों की शुरुआत भी की, जिससे विभिन्न राज्यों की भाषाओं में समाचार और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित हो सकें। 5. नया दौर और डिजिटल युग 2000 के बाद 2000 के दशक में दूरदर्शन ने कई नए चैनल शुरू किए, जैसे डी न्यूज़, डी स्पोर्ट्स, डी भारत और डी किसान। इन चैनलों का उद्देश्य विशेष क्षेत्रों में जानकारी और मनोरंजन का प्रसारण करना था। प्रसार भारती के तहत स्वायत्तता मिलने के बाद दूरदर्शन ने अपनी कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाए और डिजिटल माध्यमों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। दूरदर्शन ने धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन मीडिया में भी कदम बढ़ाए हैं, ताकि आधुनिक युग में युवाओं और देश की नई पीढ़ी तक अपनी पहुंच बना सके।